मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन देख लूंगा जो भी है। अच्छा यार, ऑर्डर पेयर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? Sir, two number A and B are listed in a specific order and included in parentheses from an order pair. Exactly. Two numbers A and B represented in a definite order. हो सकता था A, B के फॉर्म में हो या फिर हो सकता था B, A के फॉर्म में हो। जब भी ऑर्डर पेयर की बात होती है ना, मेरे दिमाग में तो हमेशा वो कार्टेशियन प्लेन में जो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ना, वो चीज आती है। कार्टेशियन प्लेन में जो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो चीज आती है। जैसे कि 2, 4। 2, 4 का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस से ये हमारा पॉइंट हो जाएगा लगभग इस जगह पे, राइट। 2 और 4 ये हमारा पॉइंट मान लो ए है। अब 2, 4 और 4, 2 में अंतर क्या होता है ये तो आपको पता है, राइट। 2, 4 and 4, 2 is very different from each other because ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा हमको y एक्सिस से x एक्सिस से डिस्टेंस सॉरी ये हमको y एक्सिस से डिस्टेंस देता है, ये हमको x एक्सिस से डिस्टेंस देता है कि ये पॉइंट x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। ठीक, यहाँ पे भी जब भी आपको एक सिंपल सा ऑर्डर पेयर की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो नंबर्स जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए गए हैं, लेट्स से a, b के फॉर्म में। ठीक है, सो a, b and b, a need not be same। जरूरी नहीं है if a is not equal to b, अगर a b के इक्वल नहीं है तो a, b will not be equal to b, a। अगर ये दोनों अलग है तो ये दोनों ऑर्डर पेयर भी अलग होंगे। लेकिन अगर a और b की वैल्यू सेम है, मानो कि दोनों की वैल्यू हमने 1 रखी हुई थी, तो 1, 1 and 1, 1 are the same thing, right? So ऑर्डर पेयर जब भी आप देखोगे आपके दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a, b जहां पे हमने उसको एक फिक्स्ड ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? A set of number represented in the form of a, b, एक फिक्स्ड ऑर्डर। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स याद है कि नहीं? Yes, sir. क्या होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, बताओ एक बार। Two anonymity set A and B, such that Cartesian product of A and B denoted by A and B, पहला एलिमेंट होगा ना सर उसका A, सर दूसरा एलिमेंट B का होगा, राइट। गुड नजीब। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा गाइस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसमें हम बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स ही लेते, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स ही लेते। तो मैं ये कह सकता हूँ सेट ऑफ all ordered pairs, set of all ordered pairs of the form a, b, where a belongs to मान लीजिए set x and b belongs to set y। ठीक है, a belongs to set x and b belongs to set y। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो कलेक्शन लेंगे उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने x में लिया है 2 एलिमेंट्स 1 and 2, y में एलिमेंट्स लिया है 3 4 5, तो उस केस में हमारा x क्रॉस y, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम x क्रॉस y लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सिनेरियो। अब इसमें क्या होगा कि हमारे क्या क्या केसेस हो जाएंगे, तो आप ऐसे सोच सकते हो ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो ये इसके साथ भी रिलेट होगा, इसके साथ भी रिलेट होगा, इसके साथ भी रिलेट होगा। सिमिलरली ये भी तीनों के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 and 2 5। ठीक है, ये इसके साथ भी पेयर बनाएगा।
सिद्धांत, कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स के भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही सेट्स 2 ही के होंगे, ठीक है, 3 के भी होते हैं। x क्रॉस y क्रॉस z होगा, तो उस केस में पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा एलिमेंट y का होगा और तीसरा एलिमेंट z का होगा, ठीक है। सो आपको वहां पे 3 सेट 4 सेट भी हो सकते हैं, 3 सेट में हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोल देंगे एंड सो ऑन। बट मेनली जो आप 99% सिनेरियोज में जो डील करोगे ना, वहां पे आप 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ ही डील करोगे। और कहीं ना कहीं जो फंक्शंस है उसका जो डेफिनेशन आता है ना, वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं रिलेशंस पे आता है, एंड रिलेशंस का डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है, ठीक है। तो वो मेनली 2 सेट के ऊपर ही हम बात करते हैं, राइट। अब जैसे गाइस मैंने x क्रॉस y लिखा है, जैसे मैंने x क्रॉस y लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप लोग y क्रॉस x भी लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, राइट। उसी हिसाब से आप y क्रॉस x भी लिख सकते हो, उसके अंदर एलिमेंट की। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डेफिनेशन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप सर तो y क्रॉस x, सर अगर y क्रॉस x लिखेंगे तो 3,1 और 3,3 हाँ को एक दो रिलेट करेंगे। 3,2 4,1 4,2 5,1 5,2, ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y क्या होगा सर 2 पावर ab। 2 पावर ab। यहां पे x में कितना एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। y में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। नाउ इफ Nadine, if I go for 2 to the power ab, so 2 to the power 6 becomes 64, but do we have 64 elements? Sir, 2 into नहीं है 3. ना? The number of elements in X multiplied by number of elements in Y. Exactly, very good आदर्श। अंजन ने भी चैट में रिप्लाई कर दिया। It is number of elements in X, ठीक है। जैसे इस केस में मान लो कि इसको ऐसे लिख देते हैं ना, it is equal to number of elements in X into number of elements in Y, number of elements in X into number of elements in Y, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? गुड मॉर्निंग साकिब, किसी को दिक्कत? क्लियर है ना एकदम? कुछ ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y इज इक्वल टू n of x into n of y। n of x तो आपको पता है ना, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो n of x लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x, n of y लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इसी के ऊपर, तो ये तो अपन ने देख लिया कि दिस इज इक्वल टू n of x into n of y। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे पावर सेट पूछूं या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y, ये कितना होगा? सर 2 पावर ab होगा इसमें, ये हो जाएगा 2 to the power 6। ab, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितना है? इसके अंदर एलिमेंट है 6, राइट। ये 6 एलिमेंट दिख रहा है, तो इसके अंदर अगर 6 एलिमेंट है तो इसका हमारा बन जाएगा 2 to the power 6। याद है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 2 to the power n, where n is the number of elements। तो x क्रॉस y के अंदर हमको 6 एलिमेंट मिला, तो उसके सबसेट्स कितने बन जाएंगे? वो बन जाएंगे 2 to the power 6। आनंद का कहना है 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 5। नहीं आनंद, ये कैसे बताए हो? मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y। अब x क्रॉस y भी तो एक सेट ही है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर में है। तो अगर इसके अंदर आपको 6 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उन 6 एलिमेंट से कितने सबसेट्स बना सकते हो? तो वो सबसेट्स के कुछ एग्जांपल दीजिए तो। लाइन मिस कराना चाहते हो? एक तो सबसे साथ में छोटा सा सेट ले लीजिए। नहीं, मैं सारे एलिमेंट थोड़े लिखूंगा यार, 64 एलिमेंट थोड़े लिखूंगा, मैं स्टार्टिंग के कुछ लिखूंगा, उसके बाद ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे तो एक ऐसे लिखेंगे हम लोग, सारे एलिमेंट एक एक करके लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम दो दो का जो पेयर बनाएंगे तो ऐसे करके बना देंगे,
ठीक है, ऐसे करके 2-2 के पेयर बना देंगे, फिर ऐसे करके 3-3 के पेयर बना लेंगे, राइट। सर बोर्ड में से पूछेगा क्या? क्या? सर बोर्ड में ऐसे सबसेट निकालने के लिए पूछेगा नहीं नहीं क्या? नहीं 64 नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली चीज तो बोर्ड में आपका सेट्स जो है वो क्लास 12th में आता ही नहीं है। रिलेशंस एंड फंक्शंस जो चैप्टर आता है वहां पे 12th में, उसमें आप रिलेशंस का आधा रिलेशंस कह सकते हो अभी पढ़ते हो और आधा रिलेशंस 12th में पढ़ते हो, ठीक है। रिलेशन नहीं ना है इस बार? नहीं है इस बार, नहीं। कहाँ पे नहीं है? बोर्ड्स में? हाँ 12th वालों का ना, कुछ उसका फायदा नहीं है, मतलब बाकी चैप्टर में ना जो रिलेशन हम पढ़ते हैं उसका कुछ यूज नहीं है, इसीलिए उसे हटा दिया गया। इस बार जो सिलेबस डिडक्शन किया है ना 12th में, वो सिलेबस डिडक्शन इस हिसाब से किया है, वो चीजों को हटाया है जिसका बाकी चैप्टर्स में बिल्कुल यूज नहीं है। सो ना हमारा सिंपल सा अभी तक क्या क्या चीजें हो गई हमारी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लिया हमने, ऑर्डर पेयर क्या होता है वो देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब आते हैं रिलेशन का, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, वैसे रिलेशन वर्ड से क्या समझ में आता है आपको, क्या होगा? रिलेशन वर्ड हम जब भी लगाते हैं क्या होता है? A relation are from set A to set B is subset of Cartesian product. हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिलेशन वर्ड सुनने के साथ आप मतलब कि किस तरीके से रिलेशन वर्ड की जब भी बात करते हैं हम तो दो चीजों को रिलेट करते हैं ना, कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ये सुनो यही करते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात की थी, ऑर्डर पेयर में सिंपली हमने a, b लिखा था। जब हमने बात किया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो जितने भी a, b बन सकते थे दो सेट के अंदर, जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते थे, उन सारे ऑर्डर पेयर्स को लिखा, वो हमारा बन गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशंस में क्या होता है? तो रिलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। रिलेशंस इज, ठीक है, रिलेशन इज डिफाइंड, मान लीजिए सेट ए से सेट बी के ऊपर आप एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर नाम से अगर देखोगे कि ए से बी पे अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे ही रिलेट करेंगे कि एक्स का एलिमेंट मतलब ए के अंदर का एलिमेंट वाई के अंदर के एक एलिमेंट के साथ कोई एक डेफिनेट रूल से रिलेटेड होगा। पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एक पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे मान लो सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट था 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट था 1 4 9, ठीक है। रिलेशन कुछ इस तरीके का है, लिखते हैं इस तरीके से हम लोग ए आर बी लिखते हैं, ठीक है। या फिर अगर सेट ए से सेट बी पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, आर लिख देते हैं, फिर ये डबल इन्वर्ट ये कॉलम देते हैं, फिर ए से बी लिखते हैं। इसका मतलब होता है a relation is defined from set A to set B. A relation is defined from set A to set B, where the relation is set A का एलिमेंट मान लो, where the relation is y is equal to x का स्क्वायर, y is equal to x का स्क्वायर, where x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। y is equal to x का स्क्वायर where x belongs to A and y belongs to B। गाइस मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोगों को कैसे क्लियर दिख रहा है? अब ठीक है ना, ठीक है। x belongs to A and y belongs to B, ये सिंपल सा एक रिलेशन हो जाएगा A से B के ऊपर, जहां पे A के एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ एक्चुअली किस हिसाब से रिलेटेड है वो आपको बता दिया जाएगा। अब हो सकता था स्क्वायरिंग हो सकता था उसका नेक्स्ट नंबर हो, या फिर ब्लड रिलेशंस की बात कर लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने लिखा किसी के नाम लिखे और उनके ग्रैंडफादर्स के नाम लिख दिए, इस तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशंस में दो, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रूल नहीं था, सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर देते थे, सारे एलिमेंट्स को उठाकर ऑर्डर पेयर बना देते थे। लेकिन रिलेशन में क्या होगा, तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे या जो ऑर्डर पेयर होंगे ना, उन ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर रूल से अटैच्ड होंगे, एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा उनके। आई बात समझ में? सर हाँ सर समझ नहीं आई ये वाला क्वेश्चन,
आप जो एग्जांपल कराए ना, हाँ y = x², ये समझ नहीं आया देखो एग्जांपल। यहाँ पे मान लो कि सेट ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 1 2 3 नहीं, मान लो बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स लिखा हुआ था 1 से लेकर 10 तक, और सेट बी के अंदर लिखा हुआ था 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट से 1 से लेके 10 तक, सेट बी के अंदर एलिमेंट से 1 से लेके 50 तक। अब आपको इसके ना एलिमेंट्स को इस तरीके से रिलेट करना है, ए से बी तक के एलिमेंट्स को इस तरीके से रिलेट करना है कि बी का जो एलिमेंट लिखोगे वो ए के एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। बी के अंदर का कोई भी एलिमेंट जो लिखोगे ना ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, उसका जो उसकी जो वैल्यू होगी वो ए के एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसको देखो R A to B, इसका मतलब a relation is defined from A to B। रिलेशन क्या है? तो y is equal to x², जहां पे x A का एलिमेंट होगा एंड y B का एलिमेंट होगा। जब ये देखेंगे और हमारे पास सेट A एंड सेट B अगर इस तरीके का दिया होगा, तो अब जितने भी इस तरीके के ऑर्डर पेयर बनेंगे जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे जो इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें रिलेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने पहले उठाया 1, मैंने उठाया 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो वो एलिमेंट हमारे पास है। तो पहला एलिमेंट बनेगा इसका 1,1। फिर मैंने ए से दूसरा एलिमेंट उठाया 2 को यहां पुट करो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 y का वैल्यू मतलब 4। तो अगर हम x की वैल्यू 2 उठा रहे हैं तो y की वैल्यू हमको 4 उठानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये b का सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का कोई काम नहीं आया, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्योंकि हम सारे ऑर्डर पेयर नहीं लिखते, हम उन एलिमेंट्स को उठाते हैं जो कि डेफिनेट रूल के साथ रिलेटेड हो। मान लो अब जैसे तीसरा एलिमेंट उठाएंगे तो उसका स्क्वायर होगा 9, चौथा एलिमेंट उठाएंगे उसका स्क्वायर होगा 16। तो इस तरीके से करते करते हम सारे एलिमेंट का स्क्वायर जहां जहां पे पॉसिबल है। अब जैसे देखो 8 यहाँ पे है, लेकिन 8 का स्क्वायर होता है 64, जो कि सेट बी में है ही नहीं। 64 मैंने आपको सेट बी के अंदर दिया ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम वहीं पे मतलब 8 को पिक नहीं करेंगे, 9 को पिक नहीं करेंगे, 10 को पिक नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा अगर इस रिलेशन के अंदर कितने पॉसिबल एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो इतने होते हैं। बोलो, इज इट क्लियर? सर तो रिलेशन में किस लगाना ना पड़ेगा कि जो x है वो लेस देन 8 है? नहीं, x लेस देन 8 आपको, आप अगर एलिमेंट उठाते हो, आपने मान लो x का वैल्यू 8 उठाया, आप ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ही तो ऑर्डर पेयर बनाओगे ना। अब आपने x का वैल्यू 8 उठाया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं सर। नहीं है, तो क्या फिर हम 8 को उठाकर एक ऑर्डर पेयर बना सकेंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा, देखो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन इज मोर देन सफिशिएंट इन दिस केस। हम वो एलिमेंट को कैसे, अब जैसे देखो बी के कितने सारे एलिमेंट तो खाली रह गए, 1 से लेके 50 नेचुरल नंबर आपको दिए थे, कितने यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बी से 7 एलिमेंट यूज हुए जबकि हमारे पास 50 थे। ए से 7 एलिमेंट यूज हुए जबकि हमारे पास 10 एलिमेंट है। ऐसा क्यों हुआ? ऑर्डर पेयर में तो ये पूरा 10 यूज हो जाता है और इधर के पूरे 50 यूज हो जाता है, लेकिन रिलेशन में यहाँ से 7 उठे और यहाँ से 7 उठे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब रिलेशन के अंदर जो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे उन दोनों का एलिमेंट ना एक पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड होगा। अभी हम फिलहाल मैथमेटिकल रूल की बात कर रहे हैं, तो y = x² इस केस में, इसीलिए हमने आगे के एलिमेंट्स नहीं लिए। ले लेते, मान लो कि अगर यहाँ पे 64 होता तो मुझे 8,64 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लिमिट हो गया। हाँ अनिमेश फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई थी। मतलब यहाँ लिमिट हो गया ना नंबर ऑफ जो बनेगा रिलेशन।
एक बार चैट पे लिख दो, क्लियर नहीं आ रहा है। और किसी को कुछ पूछना है एक बार बताओ, क्या दिमाग में क्या डाउट हो रहा है, प्लीज क्लियर करो, क्योंकि ये पार्ट समझ में आ गया आपको तो इतना समझो कि 30-40% रिलेशंस खत्म है। कहीं पे दिक्कत है प्लीज एक बार चेक करो सब कोई। आद्या, निधि, अल्ताफ, गौरव, ज्योति, तान्या, हाँ अनिमेश, एग्जैक्टली लिमिट हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। लास्ट पार्ट एक बार फिर बता दो। लास्ट पार्ट मतलब ये वाला पार्ट की बात अगर कर रहे हो, एक सिंपल सा आपको मैंने दो सेट दिया था, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स थे, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स थे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो, इस तरीके से एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो जहां पे सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, मतलब रिलेशन ए से बी पे डिफाइंड हो, और ए का एलिमेंट उठाओगे तो उसका स्क्वायर उठाना है आपको बी के, ए से अगर कोई भी एलिमेंट उठाते हो सेट ए से, तो बी सेट से आपको उसका स्क्वायर उठाना है, ठीक है। ए सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हो तो उसका स्क्वायर उठाना है आपको बी सेट से। जैसे हमने ए से उठाया 1 तो उसका स्क्वायर यहाँ पे 1 दिखा, बी फिर ए से उठाया हमने 2, उसका स्क्वायर हमको यहाँ पे 4 मिलेगा, तो इसीलिए 2,4 बनाया। इसी तरीके से करते करते 7 उठाया, 7 का स्क्वायर 49, 50 तक नंबर था तो 49 प्रेजेंट होगा, इसीलिए 7,49 भी लिखा। अब आया यहाँ से 8 उठाया हमने सेट ए से, लेकिन क्या उसका स्क्वायर हमको सेट बी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो क्या हम ऑर्डर पेयर, या जो मेरे को कंडीशन दिया था वो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मैं ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, ठीक। ओके गाइस। सर हाँ सर लेकिन आप वहां पे लिखे हैं रिलेशन y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, हाँ, ऐसे इसमें तो होना उल्टा हो गया ना सर। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जहां पे x हाँ। सेट a का एलिमेंट है और y सेट b का एलिमेंट है। तो आप पहले एलिमेंट उठाओ, मानो x का उठाया, x का एलिमेंट उठाया, मान लो x उठाया आपने, यहां से उठाओगे ना, यहां से मानो आपने 4 उठाया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया नदीम? 16 हुआ ना। तो आप बी सेट से कौन सा एलिमेंट उठाओगे उसके लिए ऑर्डर पेयर बनाने के लिए? 16, इसीलिए यहाँ पे 4,16 आया। अब आपके दिमाग में मान लो कि मैं यहाँ पे पहले x उठा रहा हूँ और आप y को पुट करना चाहते हो, ठीक है। सो इन दैट केस इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y, so x will be equal to प्लस माइनस मॉड y हो जाएगा, प्लस माइनस रूट y हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आपके पास है नहीं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल प्लस ये हो जाएगा। तो अब आप ऐसा वैल्यू उठाओ जिसका रूट आपको दिखेगा यहाँ पे। दोनों ही केस में आपके ऑर्डर पेयर यही बनेंगे। अच्छा, अनिमेश का एक क्वेश्चन है, ये हुआ ना जो ए से वाई से मिलेंगे, क्या स्क्वायर बी में प्रेजेंट हो वही लिखते हैं। हाँ बस वही लिखा हुआ है। देखो अब हम ये नहीं लिख सकते ना, आप समझो कि हम ये नहीं लिख सकते कि b इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक सेट का स्क्वायर दूसरे सेट के बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं कि उसके अंदर के एलिमेंट्स को जो उठाएंगे, रिलेशन क्या है, रिलेशन भी एक तरीके के हम ऑर्डर पेयर्स ही लिखते हैं, लेकिन किस तरीके का ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं? जहां पे दोनों एलिमेंट एक रूल के साथ डिफाइंड हो। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो दोनों एलिमेंट एक मैथमेटिकल रूल के साथ डिफाइंड होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अनिमेश पूछ रहा है कि सर वही अगर 50 की जगह डॉट 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 रहता, मतलब वो कहना चाहते हैं कि 50 के आगे भी अगर ये चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में ये तो पूरा कहने के लिए बी में हम लोग अनिमेश पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, बी में हम पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ से 8 भी उठा सकते थे, हम यहाँ से 9 भी उठा सकते थे, और हम यहाँ से 10 भी उठा सकते थे। तो हमारे उस केस में रिलेशन के अंदर 10 एलिमेंट हो जाते हैं। यस सानिया, बी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरा दे दिया, पूरा नेचुरल नंबर दे दिया, या मान लो 100 तक भी दे दिया होता, 100 तक भी दे दिया होता, तो हम ए के सारे एलिमेंट को यूज कर लेते, ठीक है। सिद्धांत सुनील सर से करवा दूंगा। प्लीज गाइस, आप सबको इस एग्जांपल में जो भी डाउट आ रहा है ना वो क्लियर करो।
जो भी डाउट आ रहा है वो क्लियर करो। अल्ताफ, एक बार लोगों का इस क्वेश्चन पे बात खत्म हो जाता है, फिर आपका क्वेश्चन उठाऊंगा। आनंद कुमार, अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लास्ट में आपको स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा वो बाद में, अभी इससे रिलेटेड दिमाग में क्या डाउट आ रहा है, प्लीज एवरीवन शेयर योर डाउट्स। दिव्यांशु, दीक्षा, अमृत, कुछ है, कुछ पूछना है आप सबको? हाँ अनिमेश, अनिमेश आज आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, रोबोट वाली आवाज आ रही है। ओके, इसमें थोड़े मोरे मॉडिफिकेशन सिद्धांत ने जैसे दिया है। गाइस देखो, अल्टीमेटली मैं चाहूंगा कि अभी जितना बोर्ड पे मैंने लिखा उसको देखते हुए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब सबसेट में क्या रहता है कि ऑर्डर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। अब यहाँ जब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ऑर्डर पेयर की बात की, उसके बाद मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारे ऑर्डर पेयर लिख देते हैं ना। ए सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 2 into 3 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जब बात होती है रिलेशन की, तो रिलेशन में हम जरूरी नहीं है कि हमको सारा ऑर्डर पेयर लिखना पड़े। हम वही ऑर्डर पेयर लिखते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स एक मैथमेटिकल रूल से डिफाइंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि R एक रिलेशन डिफाइंड है सेट A से सेट B के ऊपर। इसको ऐसे पढ़ो, एक रिलेशन डिफाइंड है सेट A से सेट B के ऊपर, जिसमें रिलेशन कह रहा है कि y is equal to x square, y is equal to x square, जहां पे x जो होगा सेट A के अंदर का एलिमेंट होना चाहिए और y जो होगा वो सेट B के अंदर का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से रीड किया। फिर सेट A मेरे पास आ गया 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स, सेट B आ गया मेरे पास 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर्स। अब इसमें से मैं एलिमेंट उठा रहा हूं, उसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बने उनका मैंने यहाँ पे उन्हें लिख दिया और ये हमारा रिलेशन हो गया, काम खत्म। रूल में ऐसा भी दे सकता है y is equal to, रूल में y is equal to x square। देखो अब जैसे अनिमेश चाहता है कि सर आप इस तरीके से सॉल्व करके दिखाओ कि यहाँ पे लिखा होता x square is equal to y। सर साउंड नहीं आ रहा है। आदर्श आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, सो अभी जैसे कि अनिमेश चाहता है कि मैं यहाँ पे x square is equal to y लिखा हुआ है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का रूट आएगा, नेगेटिव वैल्यूज तो कोई भी नहीं है तो x is equal to root y होगा। तो आप अब y को फिक्स करो। अब क्योंकि हम रूट ले रहे हैं और सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हैं अनिमेश, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सीधा सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को पिक करेंगे। अब 1 से लेके 50 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 7, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू जब 1 रखोगे तो x is equal to √1, हमारा x का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। y की वैल्यू जब 4 रखोगे x की वैल्यू √2 हो जाएगा। मोहन प्लीज म्यूट कर लो। y इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू 9 है, सो उस केस में x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 16 रखेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 4। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नदीम का कहना है a relation from a to b such that y is equal to x का स्क्वायर, y is equal to x का स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है ना। नदीम, y is equal to x का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। नहीं दीक्षा, दीक्षा का कहना है कि सर सेट ए के सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। वो आप फंक्शंस के साथ कंफ्यूज मत करो। रिलेशन कहता है कि एलिमेंट एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर यहाँ के लिए जो हमको एलिमेंट चाहिए अगर वो सेट बी में प्रेजेंट है ही नहीं तो उस केस में हम उसको लिखेंगे ही नहीं।
ठीक है, आई होप सबके डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह आंसर हो गए होंगे। यस अभिषेक, लिमिटेड पेयर बने यहाँ पे, लिमिटेड पेयर बने। इट कुड हैव बीन इनफाइनाइट पेयर्स आल्सो। अगर ए भी नेचुरल नंबर होता, बी भी नेचुरल नंबर होता, तो उसके इसमें इनफाइनाइट पेयर्स बन जाते। एग्जांपल जैसे मानो a is equal to n, b is also equal to n। a भी नेचुरल नंबर का सेट है, b भी नेचुरल नंबर का सेट है। उस केस में आप बताओ कि ऐसे कितने पेयर्स बना सकते थे जहां पे a का अंदर का एलिमेंट का स्क्वायर आप उठा रहे हो b के एलिमेंट से। इट कुड हैव बीन अ लॉट ऑफ राइट। ठीक है अभिनव, निधि बस एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर दूंगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारा रिलेशन हो गया। मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार आपको ये दिखाता हूं। ओके, सो देखिए ये अभी आप स्क्रीन शेयरिंग किया है मैंने। यहाँ पे आप रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ लो। लेट a and b be two sets, the relation r from a to b is the subset of a cross b। ठीक है, रिलेशन जो होता है वो a cross b का सबसेट होता है। so r is a relation from a to b। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pairs। तो रिलेशन कैसे बनता है, उसमें हम पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिया है कि ए सेट में ये एलिमेंट से 1 से लेके 8 तक, बी सेट में ये एलिमेंट से 1 से लेके 5 तक, और रिलेशन डिफाइन किया है a से b वेयर a इज इक्वल टू b स्क्वायर। मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था पहला एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे एलिमेंट में होना चाहिए। यहाँ पे इसने लिया है कि दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर पहले एलिमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो कि a के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट है, b के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने बने, ऑर्डर पेयर हमारे पास सिर्फ 3 ही बने। क्यों 3 बने, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा था कि हम सारे एलिमेंट्स को ले नहीं सकते थे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ले ही नहीं सकते थे। आया समझ में, डेफिनेशन पढ़ लिया अच्छे से। ये फाइल परसों शेयर की थी, वही फाइल है, रेजोनेंस वाली फाइल है। ठीक है, उसके बाद ये हम क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप ये देखो, ये नोट, लेट a and b be two non-empty finite sets consisting of m and n elements। सेट a के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट b के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब a क्रॉस b तो आपको पता है कि a क्रॉस b के अंदर mn ऑर्डर पेयर्स आएंगे, a क्रॉस b के अंदर mn ऑर्डर पेयर्स आएंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज 2 टू द पावर mn। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब बात करेंगे डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज का ये एक बार रीड कर लो, इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगाने वाला पार्ट है ही नहीं। लेट r be a relation from set a to set b, so set of all first elements or coordinates or of the ordered pair is called the domain, while the set of all second elements is called range। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं ना रिलेशन के अंदर उसमें से जितने भी पहले एलिमेंट है, उन सारे पहले एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, और जितने दूसरे एलिमेंट का सेट है उन दूसरे एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, डोमेन ऑफ आर क्या है, a कॉमा बी में से सारे a, रेंज क्या है, a कॉमा बी में से सारे b। ठीक है, नीचे एक सिंपल सी लाइन लिखिए, इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द डोमेन ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज अ सबसेट ऑफ a। जो डोमेन होगा वो a सेट से निकल कर आ रहा है, और जो रेंज होगा वो b सेट से निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस चीज को एक बार फटाफट हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। निधि का कहना है 9 सेट में नहीं, सिद्धांत नहीं हुआ है, अनिमेश ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। निधि का कहना है 9 तो सेट ए में है ही नहीं। लेट मी चेक,
अरे हाँ, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, वी हैव अ प्रिंटिंग एरर हियर। क्लियर? देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से प्रिंटिंग एरर करते हैं। दिव्यांशु, डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट में यहाँ पे वेरी गुड। निधि, किसने इस चीज को इजीली पहचाना था? निधि ने पहचाना, रितेश ने पहचाना, अच्छी बात है। देखो सो जानते हो चैप्टर इज अबाउट टू गेट ओवर, सो नाउ रिलेशन क्लियर हो गया। आई होप सबको रिलेशन क्लियर हो गया होगा। दीक्षा, जरूरी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमें उठाने पड़ेंगे। ओके, नाउ फिर बात हुई डोमेन एंड रेंज की। तो आपको पता है कि जैसे एक रिलेशन लिखा है मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं। अब इसमें से जो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R, सॉरी ऑफ A क्रॉस B। जितने भी A क्रॉस B बने हैं ना, उसमें से जितना भी A है, सारा A का जो सेट होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे इधर का A है 1, इधर का A है 3, इधर का A है 5, तो इस केस में हमारा डोमेन हो गया 1, 3, 5। बोलो क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। सिमिलरली रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा? जितने भी सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट, तो 2, 4, 6, बस खत्म। सर ये फंक्शन वाले डोमेन से कंप्लीटली अलग है ना? अलग है, ठीक है। सो चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। एक और ना, हाँ नदीम बोलो। सर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमिन, ये भी था एक टर्म। कोडोमेन हम वर्ड यहाँ नहीं यूज करते, फंक्शन में यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल डोमेन और रेंज की बात होती है, ठीक है, सिंपल डोमेन और रेंज की बात होती है। वही कह रहा हूँ कि लोग सेम टर्मिनोलॉजी हमें वहां पे भी देखने को मिलता है, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि डोमेन की बात की जाए तो डोमेन अल्टीमेटली देखो गाइस। सर हाँ, अगर R इज इक्वल टू सर ब्रैकेट में ना हो 1 2 3 4 सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो क्या चीज? फिर से बोलो। आदर्श फिर से बोलो। हेलो हाँ सर, R इज इक्वल टू सर वो स्मॉल ब्रैकेट हमेशा नहीं रहे, 1 2 3 4 सिर्फ लाइन से रहे, तो डोमेन रेंज कैसा निकले? नहीं, तब वो फिर आदर्श कह रहा है कि अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, तो आदर्श सबसे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एक रिलेशन है? क्योंकि R लिखा हुआ है। अब यहाँ पे R की जगह ये लिखूंगा तो आशीष है, ये ऐसा थोड़ी होगा। रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहता है कि उसमें ऑर्डर पेयर होने चाहिए, जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट होना जरूरी है। बोलो आदर्श, क्लियर है? यस सर, ठीक है, अब ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, उस ऑर्डर पेयर्स के अंदर एलिमेंट का भी एक पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। यस अनिमेश। सर 3 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होता है? हाँ होता है, वहाँ ट्रिपलेट के फॉर्म में हो जाएगा। सर तो वो करके बताइए तो डोमेन रेंज। वो ऑर्डर ट्रिपलेट में आ जाएगा, लेकिन रिलेशन में हम 3 सेट नहीं लगाते। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या 3 चीजों का ट्रिपलेट होता है, जैसे हम ऑर्डर पेयर में हमको A क्रॉस B जैसा मिलता है, ऑर्डर ट्रिपलेट में हमको A क्रॉस B क्रॉस C जैसा मिलेगा, A क्रॉस B क्रॉस C जैसे एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन बात जब होती है रिलेशन का, तो रिलेशन हम 2 सेट के ऊपर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। सर रितेश के माइक से वॉइस आ रहा है सर। हाँ नोटिस किया मैंने, और उसने आपकी बात सुनकर माइक ऑफ कर दिया। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें हो गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन क्या है? अल्टीमेटली डोमेन में हम सारा पहला एलिमेंट उठा रहे हैं, और जब अगर ये एक रिलेशन होता A से B के ऊपर, अगर एक रिलेशन है A से B के ऊपर, तो A के एलिमेंट से तो ये पहला एलिमेंट है ना,
इसीलिए लिखा जाता है कि डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सारे पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और पहला एलिमेंट हमको सेट ए से मिलता है, सारे दूसरे एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं और वो हमको मिलता है यहां से सेट बी से। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। अब थोड़े से क्वेश्चंस आपको मैं स्क्रीन पे लाता हूं और आप उसे सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। एक काम कीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 इसे सॉल्व करना। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, उसे सॉल्व करो। एक छोटी सी इसमें वो करना है, ये जो ई लिखा है ना, एक्स ई एन नहीं होगा, ये एक्स बिलोंग्स टू एन होगा, एक्स ई एन नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू एन होगा, एन इज नेचुरल नंबर। हेलो हाँ हाँ, एक्चुअली आई वेंट टू ड्रिंक वाटर। बताओ सर, इसमें सेट बी कहाँ है? 5 लिखा है उसके जगह। सेट 5 नहीं, वो सेट बी है, सेट बी है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ऐसे भी आपको 2 करना है और 4 करना है, मैंने 3 दिया नहीं है। हम लोग तो गए थे तो पता नहीं था। अच्छा, बाकी वो 5 की जगह बी होगा यार। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए, इसके जितने भी डाउट वगैरह हैं सब कुछ खत्म करके सैटरडे तक इसका काम खत्म कर देना है, काम तमाम। सर 2 बन गया। 2 बन गया। 4 आदर्श रिजल्ट सौरभ अपडेट कर देगा। आप लोगों को तो अभी मार्क्स दिख गए ना कि आप लोगों ने सही कितने किए, उसके मार्क्स आ गए। हम लोग को बस देखना है कि उसमें से जितने गलत हुए उतने मार्क्स हमने डिडक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके बोर्ड पे आ रहा हूं। ये पी सेट दिया था, ये क्यू सेट दिया था। पी सेट कह रहे हैं x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इजीली हम कह सकते हैं कि उस केस में हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ही होगा। 3 से छोटा नेचुरल नंबर मतलब 1 और 2, ये कह रहा है 2 या 2 से छोटा, x बिलोंग्स टू होल नंबर में आ गया 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। अब P यूनियन Q, P यूनियन Q में क्या आ जाएगा गाइस, ये इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो 0 1 2 ही आएगा। P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो 1 एंड 2 कॉमन है दोनों जगह पे, तो 1 एंड 2 आएगा। और फिर इसके हमको ऑर्डर पेयर्स, राइट, इसके ऑर्डर पेयर्स। कोई दिक्कत किसी को?
क्लियर है ना? सिंपल सा P निकाला, Q निकाला, P यूनियन Q निकाल लिया, P इंटरसेक्शन Q निकाल लिया और फिर उनका क्रॉस कर लिया। अब स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ वापस से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सर एक बार रिपीट कर दिए सर, नेटवर्क इशू था। क्वेश्चन नंबर 2 है आनंद, आदर्श। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंडीशन दिया था, उस हिसाब से ये एलिमेंट बन के आएंगे। क्वेश्चन नंबर Q में ये कंडीशन दिया था, उस हिसाब से ये एलिमेंट बनकर आएंगे। P यूनियन Q इनटू क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये नया एलिमेंट है, तीनों आ जाएगा। और जब इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन एलिमेंट 1 और 2 दिख रहा था तो वो आ जाएगा। अब ये दोनों क्रॉस के आपको सारे वो बनाने हैं, कहने के लिए सारे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ये कितने, 3 यहाँ पे 2 इधर पे, मतलब टोटल आपके 6 एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, यस आकाश, वेरी गुड, 6 एलिमेंट आने चाहिए। अभिनव आपने 3 एलिमेंट सिर्फ लिखे, कैसे 6 एलिमेंट आएंगे यार? सिद्धांत, आदर्श, आनंद, M/N। दिव्यांशु, सही है आपके वैल्यूज। ठीक है, इसको कर लोगे 6 एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए हैं। ये मैं रफ कर लेता हूं, 2a + b, a - b इज इक्वल टू, देखो उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व कर देता हूं, दूसरा आपके लिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विद अस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। अब इतना तो लॉजिकली है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों का पहला एलिमेंट भी इक्वल होगा और दोनों का दूसरा एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो 2a + b इज इक्वल टू 8 एंड दूसरे दोनों का दूसरा एलिमेंट जो कि a - b यहाँ पे है और यहाँ 3 है, ये इक्वल होंगे। अब इसको हम मार्क कर लेते, इसको मार्क कर लिया 1, इसको मार्क कर लिया 2, 1 + 2 करेंगे तो यहाँ +b - b कट जाएगा, a और 2 बन के 3a आ जाएगा, 3a = 11, तो a आ गया 11/3। a का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो आपको वहां से b मिल जाएगा। ठीक है, अनिमेश 5 एलिमेंट कैसे होगा? 3 था उधर, 2 था इधर, क्रॉस करोगे तो 3 × 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। ओके गाइस, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट किया, दोनों के सेकंड एलिमेंट को इक्वेट किया, यू आर गेटिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इनफैक्ट यू आर गेटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करना आपने क्लास 10 में सीखा हुआ है। मैंने दोनों को ऐड किया इक्वेशंस को, वहां पे b कट गया, 3a = 11, a comes out to be 11/3। Animesh, no, they are not equal, different। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये क्वेश्चन तो हो गया। फाइव सिक्स, चलो 5 6 7 8 करो, 5 से लेके 9 पांचों क्वेश्चन करो। आपके पास टाइम देता हूं मैं लगभग 8 मिनट का, और अगले 8-10 मिनट में फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। अगले 5 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ऑल ऑफ देम आर इजी क्वेश्चन यार। ठीक है,
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कुछ मैं बोल नहीं रहा था, मैं चाह रहा था कि शांति से क्वेश्चंस करो। सर बहुत देर से नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को 8 मिनट का टाइम दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 4 मिनट हुए अभी। यही ऑनलाइन की खासियत है। वैसे ऑफलाइन सेंटर्स में क्वेश्चन दिया, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देंगे, सब शांति से करेंगे। यहाँ 5 मिनट का सन्नाहट भी ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में अकेले खड़े हैं। नेट इशू। सर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक रिलेशन है R1 जिसके अंदर एलिमेंट है x, y, जहाँ y = 2x + 7 होगा। एंड सर y से पहले मॉड है? मॉड नहीं है, सच दैट है। वो सच दैट के लिए कॉलन के जगह पे ये यूज किया है, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू R एंड x का रेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब x का रेंज दिया हुआ है तो उस हिसाब से आप y का रेंज भी निकाल सकते हैं। फाइव में समझ रहे हो ना, 3 सब क्वेश्चन है। एक है जब x + y का वैल्यू 5 होगा तो उस हिसाब से ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे। x + y < 5 होगा तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे। x + y > 8 होगा तो उस हिसाब से ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक रिलेशन दिया हुआ है x, mod of x, where x is a real number। वो जो ब्रैकेट खत्म होने के बाद जो डंडा लगाया है ना, दैट इज कॉलन के जगह पे, इसको भी हम सच दैट की तरह ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उसमें ऐसा हो गया कि x कोई भी एक रियल नंबर है, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कोई भी रियल नंबर है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो mod of x है, मतलब जो भी रख रहे हैं उसका mod। तो इस केस में आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जाएगा नहीं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन तभी आप एक प्रॉपर उसको नाम दे सकते हो। हर जगह इनफाइनाइट नहीं डालेंगे आप, जैसे नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, होल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना होगा कि जो वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। नॉन नेगेटिव। बाकी लोग को करने दो। सर ये देखिए सर, ड्राइंग स्टार्ट। देखिए सर कौन किया। एक्चुअली मैंने डिसेबल कर रखा था नेम, अब करके दिखाओ, मैं नाम बताऊंगा। अभी जो ट्राई करेगा उसका नाम शो हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सबने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, राइट। टाइम भी हो गया, चलो।
कोई नहीं रवि, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सिद्धांत, मैं यहीं पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप लोग एक बार यहाँ देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सेट ए दिया हुआ था। उसके बाद हमें जो ऑर्डर पेयर बन रहे थे उसमें x a से बिलोंग करेगा, y भी a से बिलोंग करेगा, इस तरीके के हमारे ऑर्डर पेयर होंगे। अब उसमें कंडीशन दिया, एक कंडीशन दिया कि रिलेशन होना चाहिए x + y = 5, एक रिलेशन होना चाहिए कि x + y < 5, और एक और था जिसको मैंने नहीं लिखा, x + y > 8। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, x + y = 5 है, तो आपको इसमें से दो एलिमेंट उठाने हैं जिन दोनों का सम = 5 होगा, क्योंकि देखो x भी सेट a से ही आ रहा है, y भी सेट a से ही आ रहा है, तो रिलेशन सेट a से सेट a के ऊपर ही डिफाइंड है। जनरली जैसे हम कहते हैं ना सेट a से सेट b के ऊपर, यहाँ पे सेट a से सेट b के ऊपर डिफाइंड है। मतलब पहला एलिमेंट भी हम सेट a से ही उठाएंगे, दूसरे एलिमेंट के लिए भी हम सेट b में ही जाएंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 होगा, तो 1,4 भी एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 4,1 भी एक ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 2 और 3 को उठाओगे तो 2 + 3 5 होता है, तो 2,3 भी एक ऑर्डर पेयर होगा, 3,2 भी एक ऑर्डर पेयर होगा। तो फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, तो वी विल हैव 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जब x + y < 5 होगा। इस केस में ऑब्वियस ही बात है, अपन को क्या करना है, a से हम कोई भी दो नंबर उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे कि उन दोनों का जो सम होगा दैट शुड बी < 5। तो 1, 3 1 + 3 हो गया 4, 4 < 5 होता है, 1 + 2 मतलब जितने भी पेयर बने, तो इस केस में मुझे दिखा कि 1 को उठाते हुए 3 पेयर बनेंगे, 2 को उठाते हुए 2 पेयर बनेंगे, और 3 को उठाते हुए 1 पेयर बनेंगे। तो इस केस में हमारे पास हो गया 6 पेयर्स। जहां पे भी डोमेन बताना, अब देखो अगर आपको यहाँ पे डोमेन बताना होता तो यहाँ हमारा डोमेन हो गया 1 2 3 4, और हमारा यहाँ पे रेंज भी हो जाएगा 1 2 3 4। इस केस में हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3, हमारा रेंज भी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली डोमेन एंड रेंज बता सकते हो। अब 6 नंबर क्वेश्चन था जहाँ पे x² + y² = 25 दिया हुआ है, और x और y दोनों होल नंबर है। सर रिलेशन को सीक्वेंस वाइज ना लिखना, x + y < 5। हाँ, x + y < 5, तो उसमें बस वो है ना, दो एलिमेंट कोई भी उठाओ जिसका सम < 5 है। अब आप पहला एलिमेंट 1 से शुरू करो या 2 से शुरू करो, मैटर नहीं करेगा, मैटर यही करेगा कि आप सारे एलिमेंट्स लिख रहे हो। ओके सर। जैसे रोशन सेट में क्या होता है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, हम अगर a, b, c, d लिखे या d, c, b, a लिखे, एक ही बात रहेगा। यस सर। Now क्वेश्चन नंबर 6, x² + y² = 25। यहाँ पे हमारे को दिया है कि x और y होल नंबर होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन वगैरह या नेगेटिव वैल्यू भी नहीं चलेगा। तो अब मैंने देखा कि अगर x को 0 रखूंगा तो y² = 25, y का वैल्यू वहां से 5 आ जाएगा, तो एक 0,5 पेयर बनेगा। ठीक उसी तरीके से 5,0 भी एक पेयर बन जाएगा। फिर 3² + 4² = 5² होता है, तो 3,4 हमारा एक पेयर बन जाएगा, एंड सिमिलरली 4,3 भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो x एंड y दोनों होल नंबर दिए हुए थे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस रिलेशन में हमारे पास सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। इन 4 ऑर्डर पेयर का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 3 4 5, और रेंज में भी आएगा 0 3 4 5। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या 5 एंड 6 में, बताओ या आगे बढ़े? Is it okay? Tell me guys, is it okay? आगे बढ़े या यहीं पे ठीक है? जहां दिक्कत होगा प्लीज आप अनम्यूट करके बताना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको रख कर रहा हूं फटाफट, यहाँ पे जगह हो जाए। y = 2x + 7, ठीक है, और साथ ही साथ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए y = 2x + 7, x बिलोंग्स टू r। हमें क्वेश्चन ने दे दिया कि x का वैल्यू -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। अब x का वैल्यू अगर -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि उसके हिसाब से y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले पूरे इनइक्वालिटी में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो -5 into 2 -10, 2x 5 into 2 10। देख रहे हो ना, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन कोई पलटने वाला नहीं है। उसके बाद 7 ऐड करना था, तो 2x + 7 10 + 7 -10 + 7 -10 + 7, तो ये हो गया हमारा -3, ये हमारा y, ये हो गया हमारा 17। तो अगर x लाई कर रहा है -5 से 5 तक, तो हमारा y लाई कर रहा है -3 से 17 तक। ठीक है, तो हमारा डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन हो गया हमारा, कहने के लिए d से लिख रहा हूं, -5 से 5, और हमारा रेंज हो गया -3 से 17। डोमेन हो गया -5 से 5, रेंज हो गया -3 से 17। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो अब कितना चीजें यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने इनइक्वालिटी मॉडुलस पढ़ा, हमने अब यहाँ पे वही मॉडुलस या इनइक्वालिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि सेम अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं हो रही है, अगर एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उससे इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। x, y such that x and y are integers and x² + y² is equal to 64। आनंद कुमार डोमेन तो अच्छा गाइस, आनंद कुमार एक मिनट बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर ऑलमोस्ट द सेम। 8 एंड 6 आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, देख लेते हैं कि बस अंतर क्या है। 6 में हमारे पास x और y होल नंबर था, 8 में हमारे पास x और y इंटीजर हो गया, राइट? तो वो अभी हम देख लेते हैं। बाकी आनंद देखो, डोमेन आप ऐसे लिख दो ना, डोमेन हो गया -5 से 5, रेंज हो गया -3 से 17। डोमेन का मतलब तो हमको सारे एलिमेंट लिखने होते हैं ना, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, और रेंज में आपको सारे एलिमेंट लिखने होते हैं जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है, तो इसलिए इस तरीके से लिख के काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन है कि x एंड y आर बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। कौन सा? स्क्रीन से बाहर, फ्रेम से बाहर। फोर्थ तो मैंने शायद किया ही नहीं, मिस कर गया क्या? शायद देखना पड़ेगा, ये कुछ गलती कर दिया मैंने, क्वेश्चन मिस कर गया शायद। फोर्थ तो है ही नहीं ना, फोर्थ तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो आपको 5 से 9 तक दिया था। x² + y² is equal to 64, जहां पे x और y इंटीजर होंगे। अब मानो कि अगर x को मैंने 0 रखा, गाइस x को 0 रखा तो y² is equal to 64। ठीक, y² is equal to 64, स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो अब तो आप लोगों को पता है कि प्लस माइनस का रूट आता है, रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो ये हो गया हमारा +-8, +-8। निधि -5 पे क्वेश्चन ने क्लोज इंटरवल, -5 पे क्वेश्चन ने इक्वल टू का साइन दिया था। अगर इक्वल टू का साइन दिया था तो क्लोज होगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया था तो यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, मैंने अगर क्वेश्चन सही लिखा है तो वो आंसर सही होगा। हाँ निधि, क्वेश्चन में -5 से 5 दोनों पे इक्वल टू का साइन है, तो अगर दोनों पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज होगा डोमेन। डोमेन तो हमारा x हो गया ना, इज इट ओके निधि? क्वेश्चन में x यहां से यहां तक है और हमारा ऑर्डर पेयर x, y के फॉर्म में, तो अगर x, y के फॉर्म में तो x तो हमारे सारे पॉसिबल वैल्यूज, तो दैट इज -5 से 5। हम ऐसे लिखते कि x बिलोंग्स टू -5 से 5, y बिलोंग्स टू -3 से 17 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सो गाइस कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 8, x की वैल्यू को जब 0 पुट कर दिया तो y² इज इक्वल टू 64 आया, स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो प्लस माइनस का रूट आएगा, प्लस माइनस का रूट 64, रूट 64 का वैल्यू 8 है, उसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा एक ऑर्डर पे बनेगा 0,8 और एक ऑर्डर पे बनेगा 0,-8। ठीक है,
ये हमारे दो ऑर्डर पे बने। ठीक उसी तरीके से जब y को 0 रखेंगे हम लोग तो x एक बार 8 हो सकता है या x -8 भी हो सकता है, ठीक है। x एक बार 8 हो सकता है और एक बार -8 भी हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास इसके डोमेन में देखो क्या आ गया, 0 आ जाएगा प्लस -8 आ जाएगा। डोमेन में भी ये है और रेंज, अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो 0, 8, -8 ये हमारा आ गया डोमेन के अंदर, ठीक है। ये हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हो गए एंड 0, 8, -8 ये हमारे रेंज के एलिमेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर, यस अल्ताफ बोलो। सर 10 का स्क्वायर माइनस ए 6 का स्क्वायर वो भी तो 64 आता है। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 64 आता है, सही बोले हो, लेकिन रूल को फॉलो। मानो कि आपने x को 10 रखा, y को -6 रखा, आप बताओ क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चेक करना है ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 64 हो रहा है कि नहीं। अब x का वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू 100 हो गया, y स्क्वायर का वैल्यू 64 हो गया। इन दोनों को ऐड करने से 64 नहीं आता ना, सॉरी 36 है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करने से तो हमारे पास 64 नहीं आएगा ना। आप जो चीज कह रहे हो वो सही कब होता जानते हो, यहाँ पे अगर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, लेकिन हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो अब कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 9 बचा, राइट। 9 क्या है देख लेते हैं। x एक सिंपल सा रिलेशन दिया हुआ है R3 where x mod of x such that x belongs to R। इसका डोमेन और इसका रेंज बताना है, राइट। देखो x पहला एलिमेंट में x होगा, दूसरा एलिमेंट में mod of x होगा। तो क्लियरली एक चीज तो दिख रहा है कि भाई डोमेन में तो हमारा ऑलरेडी बता दिया कि x हमारे सारे रियल वैल्यूज होंगे, तो डोमेन में हमारा आ जाएगा R। अब बात करते हैं रेंज का। तो डोमेन में हम जो भी रखेंगे, रेंज में मतलब सेकेंड एलिमेंट में हम उसका खाली मॉड रख रहे हैं। तो मॉड आपको पता है क्या होता है, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, या तो ये लिखेंगे और R प्लस यूनियन 0, R प्लस यूनियन 0, ठीक है। सर रेंज तो सारा होल नंबर भी हो जाएगा। नहीं, रियल वैल्यू बोला है। रियल वैल्यू में वो रैशनल नंबर्स वगैरह भी आ जाते हैं, इरैशनल। अब जैसे √2 भी आ गया, √2 भी इसके अंदर आ जाएगा, और √2 का मॉडुलस निकालोगे वो भी √2 ही रहेगा। तो उस केस में क्या वो होल नंबर के अंदर आएगा? नहीं आएगा ना अल्ताफ? नो सर। ठीक है, रियल वैल्यू है, मतलब x समझ रहे हो क्या है, x रियल वैल्यू मतलब कुछ भी डाल सकते हो, रैशनल भी इरैशनल भी। यस सर। ठीक है, तो आई होप दिस इज डन गाइस। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं रिलेशंस के, वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे एंड वी विल टारगेट कि सैटरडे को रिलेशंस खत्म हो जाए, खत्म हो भी जाएगा, कुछ उसमें बचा नहीं है। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज बताइए। वेलकम आनंद। सर चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, रिलेशन बहुत छोटा, सबसे छोटा चैप्टर है आपके इसमें। लेकिन सर बाइनरी रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये सब बाकी है ना? ये वाला चीज आप 12th में पढ़ते हो। जैसे वो तीन टाइप के रिलेशन होते हैं ना, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, या ये तीन जो इक्विवेलेंस हो जाता है, और इसके अलावा इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये हम आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट इनवर्स ऑफ रिलेशन तो मैं यहाँ पे सिंपल से बता सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो एक छोटा सा चीज भी है वो, तो अगर एक रिलेशन इस फॉर्म में है, अगर रिलेशन डिफाइंड है ए से बी के ऊपर, जहां पे हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे a, b के फॉर्म में, where a belongs to set A and small b belongs to set B। तो हम अगर इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स में हम लिखेंगे R-1। ये शो करते हैं कि हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन ले रहे हैं।
अब इनवर्स ऑफ रिलेशन इस केस में क्या होगा कि ये डिनोट हो जाएगा बी से ए, ये अगर ए से बी था तो ये हो जाएगा बी से ए के ऊपर, और ये अगर बी से ए के ऊपर हो जाएगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो a कॉमा b की जगह ना ऑर्डर पे पलट जाएगा, तो b कॉमा a के फॉर्म में होंगे जहां पे b लाई करेगा यहां से एंड a लाई करेगा यहां से, ठीक है। बस ऑर्डर पेयर जो होते हैं पलट जाते हैं, तो कहने के लिए एक नॉर्मल रिलेशन का जो डोमेन होगा वो उसके इनवर्स रिलेशन के लिए रेंज की तरह काम करेगा, नॉर्मल रिलेशन का जो रेंज होगा वो इनवर्स रिलेशन के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सर। लेकिन 11th का आरएस ग्लोबल बुक है ना सर, उसमें दिया है सो बाउंड्री रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं वो दे दिया है, वो जहां तक मुझे पता है कि वो चीज वहां पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12th में, क्योंकि यार इसके साथ साथ मैं 12 भी रन कर रहा हूँ, वो खोलोगे उसने आरएस ग्लोबल में दे दिया होगा, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट इन द सेंस वो 12th में है, तो वी विल लीव दैट पार्ट फॉर नाउ। बुक मोटा करने के लिए दे दिया होगा। हाँ ये भी है, बट कोई बात नहीं है, वो पार्ट क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आगे कहीं भी यूज नहीं होने वाली, तो अभी मैं उसमें अपना टाइम नहीं स्पेंड नहीं करूंगा, इंस्टेड इसको खत्म करके फंक्शन से शुरू करेंगे, कैलकुलस का पहला चैप्टर। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, ये सारी चीजें मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग द एंटायर क्वेश्चनेयर जो मैं आपको दूंगा इस चैप्टर का बाय सैटरडे। ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? फंक्शन स्टार्ट होगा इसके बाद। हाँ, इसके बाद फंक्शन शुरू कर देंगे। सर यस, सेट में जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो आते हैं, मतलब कि प्रूफ करने वाले जो आते हैं। हाँ, प्रूफ करने वाले भी इम्पोर्टेंट है, और जो 3 सेट वेन डायग्राम वाले होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अभी सुनील सर करवाएंगे, वहां पे आप वो कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन वगैरह इस सेट के रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।